बड़ी खबर है दूसरे राज्यों में काम करने वाले यूपी के कामगारों के लिए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम फैसला लिया है। यूपी के कामगारों की सुरक्षा और सम्मान के अलावा उनकी देखरेख के लिए योगी सरकार अब दूसरे राज्यों में भी अपने अफसरों को तैनात करेगी, यानी कि दूसरे राज्यों में यूपी के अफसर तैनात होंगे ये देखने के लिए कि उत्तर प्रदेश के कामगारों को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है या नहीं। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली पहले ये 3 शहर हैं जो चयनित किए गए हैं। इन शहरों में अफसरों की तैनाती की जाएगी जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे कामगारों को यूपी की योजनाओं की जानकारी भी देंगे। ये अफसरों कामगारों की सुरक्षा सम्मान की रिपोर्ट भी वक्त वक्त पर सीएम योगी को देंगे। इसके अलावा यूपीएफसी को भी देश भर में रह रहे यूपी के कामगारों के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। कामगारों के लिए दूसरे राज्यों में अफसरों की तैनाती करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। पवन सेगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। पवन, एक बड़ी खबर है और उत्तर प्रदेश के कामगारों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कई बार ये देखने को आया है कि दूसरे राज्यों में उनके ना सिर्फ अधिकारों का हनन होता है बल्कि ना तो सुरक्षा मिल पाती है और सम्मान तो भूल ही जाइए। तो ऐसी दिशा में सरकार का एक कदम है, कैसे ये क्रियान्वयन किया जाएगा, क्या रोडमैप है पूरा? देखिए, कोविड के समय में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला किया था कि जो भी प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं या उत्तर प्रदेश के हैं जो अलग अलग जगहों पे काम कर रहे थे, उनके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। वो प्रवासी मजदूर उन नोडल अधिकारियों से बात कर रहे थे, उनको उत्तर प्रदेश लाने की कवायद की जा रही थी। उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि खास तौर से उन शहरों में, उन प्रदेशों में जहां पे रोजगार ज्यादा है, उत्तर प्रदेश से लोग जाते हैं, वहां पे एक अधिकारी का पूरा पैनल बिठाया जाएगा। एक अधिकारी, बड़े सीनियर लेवल का अधिकारी बिठाया जाएगा जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि कोई दूतावास कहीं काम कर रहा हो, किसी देश में काम कर रहा हो, उस तरीके से एक पूरी व्यवस्था की जाएगी। अलग अलग राज्यों में जो उत्तर प्रदेश के गए हुए लोग जो किसी भी उद्योग धंधे में काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अगर उनकी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उन अधिकारियों से वो सीधे संपर्क करेंगे, अपनी बातें रखेंगे। वो अधिकारी राज्य स्तर पे उन विभागों से बात करके उस पूरे मामले को देखेंगे। अगर उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा अच्छा काम मिल सकता है, उत्तर प्रदेश ने अच्छे पॉलिसी लाने का काम किया है, तो वो अधिकारी उन लोगों को उस पॉलिसीज के बारे में भी बताएंगे, उस काम धंधे के बारे में भी बताएंगे कि आप इस प्रदेश से अच्छा आप उत्तर प्रदेश में काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश आपको इन इन सुविधाओं के जरिए जो है फायदा पहुंचाने का काम करेगी, उसमें हम आपकी मदद करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सके, जो प्रवासी काम करते हैं वो उत्तर प्रदेश आ सके। इस तरह की एक व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया है। अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, उन्हीं के दिशा निर्देशन में अब इन प्रदेशों में अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, पैनल नियुक्त किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के लिए काम करेगा। पवन, एक दूसरा सवाल यह है कि इसका मतलब यह है कि जो स्किल्ड लोग हैं जो दूसरे राज्यों में, भले ही वो यूपी के रहने वाले हों, लेकिन दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनको वापस अपने राज्यों में लौटाना और उनका उपयोग भी करना, उनको सम्मान दिलाना, ये तो मकसद है ही इस काम का जो कि करने जा रही है यूपी सरकार। लेकिन अब सवाल यह है कि कब से लागू होगा सिस्टम पूरा और आम लोगों तक ये पहुंच हो सके कि वो अपनी बात उन अधिकारियों तक पहुंचा सके, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया क्योंकि कैसे रीच में जाए उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था करने जा रही है। वेबसाइट और तमाम जो पोर्टल है वो उस पे ये अधिकारियों का पूरा ब्यौरा, उस कार्यालय का पूरा ब्यौरा होगा। आज सेवा श्रम योजना की बैठक भी 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आहूत की है और खास तौर से श्रम विभाग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी और बाकायदे इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से और उन अधिकारियों की कार्यशैली, उन अधिकारियों का काम करने का तरीका, वहां पे किस तरीके से लोग इनके टच में आ सकते हैं, कहाँ पे ऑफिस होगा, किस तरीके से अधिकारी काम करेंगे, उसका पूरा ब्यौरा उस वेबसाइट पे दिया जाएगा, उसका प्रचार प्रसार भी कराया जाएगा। उसके अलावा खास तौर से कैसे इनसे लाभ लिया जा सकता है, कैसे लोगों को ये अधिकारी मदद करेंगे, उसके बारे में बाकायदा गाइडलाइन भी जारी होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है। खासतौर से दूसरे राज्यों से समन्वय करके उनके अधिकारों के हित में काम करना, क्योंकि कोई भी राज्य अगर उसका कोई अधिकारी बिल्कुल ये मकसद तो है ही। बहुत शुक्रिया आपका पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सरकार की योजना ये है
कि हमारे राज्य के यानी कि उत्तर प्रदेश के जो कामगार दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों, शहरों में नौकरी करते हैं, उनको यूपी की योजनाओं के बारे में बताया जाए और हो सकता है कि उन्हें यूपी में ज्यादा फायदा मिल रहा हो जिसकी उन्हें जानकारी ही नहीं हो।